कोई नहीं बस, और अच्छे इंसान हैं, अच्छी बनेगी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम। इस टाइम हम लोग आए हुए इंगल स्टार्ट में, और ये एक स्पेनिश रेस्टोरेंट है, ला बोडेगा रेस्टोरेंट। और हमारे यहाँ पे भाई इसके चीफ कुक हैं और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ कुकिंग है। और अभी हम कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, इसके बाद खाना भी खाएंगे इंशाल्लाह। तो खुरम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह तो का खुरम शुक्र भाई है। हमारे ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर भी हैं, और जो है ना कम्युनिटी में पाकिस्तानियों की बड़ी खिदमत भी कर रहे हैं। तो खुरम भाई आप कैसे हैं, और पाकिस्तान में कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक की रहमतें हैं। और पाकिस्तान तो सियालकोट से हूँ मैं, और तकरीबन 12 साल से मैं आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ। ठीक है। तो यही यूरोप में बस चल रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ दे। और इससे पहले आप स्पेन में भी रहे, जी और बिल्कुल। उधर भी मैंने सुना है कि काफ़ी पाकिस्तानियों को कम्युनिटी के लिए काफ़ी एफ़र्ट करते रहे हैं। तो जी ये बहुत अच्छा जज्बा है, आपसे मिलकर ना बड़ी खुशी हुई। जी, इंशाल्लाह हम सब भाई हैं, और इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ मिल के हम कोशिश करते रहेंगे कि सब इकट्ठे रहें और एक मजबूत कम्युनिटी तश्कील दें आप हमारे हीरे हैं भाई। अच्छा, और मुझे ये तो बात होगी जनरल। जी ये बताएं कि ये जो प्रोफेशन है यहाँ पे, जो स्पेनिश खाना बनाते हैं आप, जी जी तो स्पेनिश खाना बनाना कहाँ से सीखा? मतलब हम तो देसी खाने खाते हैं, ये स्पेनिश बनाना खाना मुश्किल खाना होता है बनाना, या आसान होता ये पाकिस्तानी खानों से, एशियन खानों से तो आसान है काफ़ी। है? लेकिन उनका अपना इसमें एक कोई जायका ऐसी भी है ना। चीज़ नहीं होती कि जो मतलब हमें स्पेशल करनी पड़े। अच्छा। तो इस रेस्टोरेंट पे ज़्यादा फ़िश वगैरह, फ़िश का काम है। यानी हम भी खा तो सकते हैं, हलाल गंबा हमारे लिए। वगैरह और केकरे वगैरह लोग खाने आते हैं इधर। तो आपको भी तो पसंद है, या बस इसके बारे पकाते में हैं? मशीन में लगाना है और आगे दे देना है, यही काम होता है इधर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, रेस्टोरेंट में जो कुक वगैरह होते हैं, अपना खाना तो ज़ाहिर फ्री होता होगा ना जी उसमें, लेकिन बंदा कितना खाए स्पेनिश केकड़े। जी। अच्छा, तो इस रेस्टोरेंट के बिज़नेस के हवाले से बताएं थोड़ा सा, कि ये कैसा मुश्किल काम है, या फिर इस बिज़नेस में यहाँ पे प्रॉफिट है, अच्छा काम है क्या, इसके बारे में कुछ जो भी आप कहना मैं चाहें। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि पाकिस्तानी लोगों के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो मैंने कहीं दूसरी कौमों में नहीं देखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मुझसे पहले, मेरे भाई से पहले इस रेस्टोरेंट पे 4 लोग काम करते थे किचन में। एक बंदे का तकरीबन 4,000 यूरो में एक बंदा इसको पड़ता था। अच्छा। और इसने बैंक से पैसे लेके रेस्टोरेंट को चलाता रहा। हर वक्त इसका जो मालिक का स्ट्रेस में रहता था। स्पेनिश है मालिक? जी। और जब इसने मेरे छोटे भाई की मेहनत देखी, तो आस्ता आस्ता इसने देखा कि एक बंदा 2 बंदों की जगह काम कर रहा है, इसने एक बंदा कम कर दिया। 2-3 महीने गुजरने के बाद मेरा भाई काम को समझ गया, इसने एक और बंदे को छुट्टी करा दी, और जो बंदा मेन खाने बनाता था वो उसके साथ होता था। और जब उसने उसका भी रवैया देखा और मेरे भाई का अखलाक वगैरह देखा, तो इससे मुतासर होकर इसने उस बंदे को भी घर भेज दिया, और इसको बोला कि यार मैं समझता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, आप इंतहाई मेहनती इंसान हैं। तो उसके बाद मेरे भाई ने कांटेक्ट किया कि ये बात है, ऐसे ऐसे इधर कारोबार के ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह पाक ने रिज़्क देना है, मेहनत करते हैं। तो अपना रेस्टोरेंट समझ के इधर मेहनत की है। अभी नहीं, ये सूरत हाल है कि अभी सिर्फ 2 बंदों का टैक्स दे रहा है ये, मतलब उसकी उसका उधर भी से। फ़ायदा हाँ है जी। और इससे। इधर काम का ये सूरत हाल के बुकिंग के लिए 1 वीक पहले मतलब टाइम लेना पड़ता है कि यानी हम काम इधर बहुत आएंगे। ज़्यादा है, जी खाना आप अच्छा पकाते हैं, प्लस जी उसको कॉस्ट सेविंग हो गई है। जी यानी बिल्कुल एक बात तो कंफर्म है, इसमें किसी को शक नहीं कि टैलेंट हमारा बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल। है। हाँ थोड़ा जी। सा जो इशू होता है, अपने लोग थोड़ा कई दफ़ा कर जाते हैं 2 नंबरी, लेकिन इन्होंने जिस तरह मेहनत की तो उसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पे इज़्ज़त दे, और कल को आपका अपना रेस्टोरेंट्स हो, बल्कि चेन्स हो रेस्टोरेंट्स की, आमीन जी। और आपको अल्लाह ताला बहुत कामयाबियाँ दें। जी बिल्कुल, यही ख्वाहिश है कि जितने पाकिस्तानी हैं उनका भला हो, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। जो इंसान सिर्फ बातें करता है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक जॉब करके आता हूँ 8 घंटे की, मेरे घर से वो 6 किलोमीटर दूर है। मैं साइकिल पे जाता हूँ, साइकिल पे घर आता हूँ। उसके बाद 20 किलोमीटर ये ज़बरदस्त। रेस्टोरेंट है, मैं 20 किलोमीटर दूर अपने साइकिल पे आता हूँ, और इधर से रात 11 बजे मैं वापस जाता हूँ। मेरे पास तकरीबन 4 घंटे होते हैं रेस्ट के लिए, और उसमें अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं समझता हूँ जब नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबाई किराम के साथ थे, तो तब साहबाई किराम कोई ऐसे खुराकें नहीं खाते थे कि उनके अंदर बड़ी जान थी। उनका सिर्फ ईमान इतना मजबूत था कि ईमान की ताकत से वो सब कुछ करते थे।
बेशक। तो अगर हम लोग अपना मजबूत ईमान बना लें तो हम सब कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत ज़्यादा खुशी। और बात ख़त्म करने से पहले, ये फाफन ओफन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। जी कैप्टन रह चुका हूँ, और अभी टाइम ना होने की वजह से, कम टाइम होने की वजह से छोड़ दिया कैप्टनसी। तो काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। अभी हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेंगे इस वीकेंड पे नूनबर्ग के साथ T20 ज़बरदस्त का। ज़बरदस्त। तो आप तो यानी नहीं जा सकेंगे? और संडे है, कोशिश करूँगा जाऊँ, मेरी टीम ज्वाइन को भी करूँ। ज़रूरत है। जी बिल्कुल। देखें थोड़ा बहुत साथ साथ अगर मैनेज हो सके आसानी से तो, लेकिन ऑफ कोर्स रिस्क कमाना पहले है, लेकिन साथ साथ क्रिकेट भी है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई खुरम भाई आपसे मिलके, कॉफ़ी का शुक्रिया। और आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से चल के आए हैं, और ये मेरे लिए एक ये बड़ी मेरा बात फ़र्ज़ है कि बात है। ये मेरा फ़र्ज़ है कि ऐसे जो कीमती हीरे छुपे हुए हैं उनको निकाल के कम्युनिटी के सामने लाना है कि ऐसे ऐसे कीमती हीरे आपके पास हैं। कीमती तो हम नहीं है, हमारे बंदे हैं, नहीं बस बहुत कीमती अल्लाह हैं पाक आप। के रंग हैं, बहुत देखते हैं। मैं और सीधा यही दफ्तर मज़ा से है। निकल के आया हूँ आपसे मिलने। चलें, अब आपका काम का वक्त भी है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अभी इनके हाथ का बना हुआ पिज़्ज़ा खाएंगे हम इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।